लगातार मुहिम छेड़े हुए है और हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से जलभराव की स्थिति हर दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब सीएम नायब सैनी ने भी सख्ती दिखाते हुए बैठक की है जलभराव को लेकर और कई सवाल भी उन्होंने अधिकारियों से पूछे हैं कि मानसून से पहले तैयारी पूरी क्यों नहीं हुई। और अब उन्होंने आदेश भी दिए हैं, निर्देश भी दिए हैं कि जिन जिन स्थानों पर जलभराव की समस्या ज्यादा बनी हुई है उन तमाम जगहों को चिन्हित करें और वहां की परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो लगातार ये सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा भी पूछ रहा है कि आखिर मानसून से पहले ये इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं, मानसून से पहले सिर्फ आश्वासन क्यों जनता को दिए जाते हैं, सिर्फ तैयारियों की खानापूर्ति क्यों की जाती है, ना नालों की सफाई होती है, ना ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होता है और ना ही पानी निकासी को लेकर कोई स्थायी व्यवस्था बनाई जाती है। और हर बार स्थिति हम कुछ इसी तरह से देखते हैं, सड़कों से होते हुए ये पानी गलियों तक और फिर गलियों से लोगों के घरों तक में घुस जाता है। लोगों को या तो इन्हीं पानी के बीच अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है मजबूरी में या फिर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। बारिश के बाद जलभराव के लिए मैं सारा का सारा प्रशासन और शासन को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि हमारा जो कैथल का प्रशासन है, मैं कैथल की ही बात करूंगा, अब तो कैथल में हम खड़े हैं, कि जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है शहर के अंदर आधे से भी कम है। आप इस बात की तस्दीक कर सकते हो, जितने सफाई कर्मचारी चाहिए आधे से भी कम है वो। थोड़ी सी बारिश में शहर में 3-3 फुट पानी भर जाता है और इसके अलावा सड़कों पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे दुर्घटना होने का भी बहुत बड़ा खतरा रहता है और प्रशासन सोया हुआ है, इसकी तरफ ध्यान दो, ये बहुत गलत है। कल का बुरा हाल है। अरे ये माता गेट में नहीं है, प्रताप गेट, डोगरा गेट, सीमेंट गेट सारा ऐसे ही है। पब्लिक कितनी परेशान होती है, पब्लिक फंसती है। क्या मांग है? मांग यही है फिर नालों की व्यवस्था ठीक की जाए, पानी की निकासी निकाली जाए। पहले सफाई होती है? पहले सफाई तो नालों की होती है, लेकिन बरसात के टाइम में जैसे बड़े बड़े और रखे हुए हैं, इनके ऊपर कोई स्वीपर जिम्मेदार नहीं खड़ा होता, उसको सफाई करानी चाहिए ताकि नाला क्लियर हो जाए। माता गेट में इतनी थोड़ी सी बरसात हो जाती है, कम 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे। दुकानदारों का दुकानदारी करने का काम भी नहीं करने का मन करता बिल्कुल भी। और आप मेरे पीछे देख लीजिए भी कितना पानी खड़ा है। हम प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि हमारा आज से यहाँ का समाधान किया जाए। सीवर डालने का भी कोई फायदा नहीं, बंद पड़े हैं बिल्कुल सीवर। सीवर से घूम के देख लो, कैमरा घुमा के देख लो, सीवर से बिल्कुल बंद है, सीवर भी बंद है बिल्कुल। तो आने जाने वालों को काफी दिक्कत होती होगी। रोज रक्षे पलटे हैं, दो चार रोज गिरे हैं। सुविधा तो है नहीं बिल्कुल ही। प्रशासन भाई नींद की सोया पड़ा है। पैसे दे दो तो काम बन जाए, ना दे तो काम नहीं बनता। भैया यहाँ तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। दुकान के अंदर इतना पानी के प्रॉब्लम भी है ना, सारा कितना हुआ, सारा स्ट्रक्चर खराब हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। पानी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ठहरता है कितनी देर बाद निकलता है पानी? लगा लो कम से कम 8-10 घंटे लगता है, कम से कम पानी खड़ा ही रहता है। पानी खड़ा ही रहता है भैया। मतलब बढ़िया व्यवस्था नहीं है पानी की निकासी की। जैसे रोड बना है ना, जैसे पैसा लगा है वैसे मजा नहीं आया। मतलब की यूँ लगा लो बट्सी गेट से लेके और ये इधर अम्बेडकर चौक तक यूँ लगा के चलो आप, मतलब की सीवरेज व्यवस्था पूरी ठप है। हाँ जी, वो सफाई हो जाए ना तो फिर उधर का पानी जो ऊपर से आता है। और हमारे पहले कॉलर अक्सर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। जी अक्सर, क्या कहना चाहेंगे जलभराव की इस स्थिति को लेकर, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जी नमस्कार आपको और आपको चैनल वालों को, सभी को नमस्कार, दर्शकों को जी नमस्कार। जो भी सरकार से बहुत है। चलिए ठीक है, बिल्कुल अक्सर, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हमें बताने के लिए। तो देखिए लगातार जो दर्शक हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जलभराव की क्या स्थिति है, किस तरह से वो इन तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हमारे माध्यम से ये समस्या और लोगों की परेशानी उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे जिनकी ये ड्यूटी थी कि वो मॉनसून शुरू होने से पहले, बारिश शुरू होने से पहले जलभराव को लेकर एक इंतजाम करे, जल निकासी की व्यवस्था करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगातार लोगों का आरोप प्रशासन पर भी है, गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट रहा है लोगों का, क्योंकि तस्वीर आप देख सकते हैं
सड़कों से होते हुए पानी गलियों तक पहुंच रहा है और फिर गलियों से लोगों के घरों में। और अगले कॉलर हरकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। हरकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे जल भराव की इस विकट स्थिति को लेकर? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो जल भराव की वजह से हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और खासकर क्योंकि मैं सोनीपत से हूँ कि सोनीपत में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है बारिश के टाइम पे, क्योंकि हम देखते हैं प्रशासन है, सरकार है, वो बारिश से पहले ऐसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब की बार जल भराव नहीं होगा, अब की बार गलियों में सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। बट वही है जो बारिश के टाइम सारी बारिश मानसून में सारे जो दावे हैं वो सारे फेल हो जाते हैं। मैं आपके टीवी पे मैम देख रहा हूँ बहुत सारी सड़कें हैं जो पानी से भरी हुई है। तो सरकार को और प्रशासन को ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जो पूरे ना हो सके। अगर वो कर रहे हैं तो उनको उन पे काम भी करना चाहिए। प्रशासन को, सरकार को और अधिकारियों को सख्त निर्देश देने चाहिए। सीएम, मैंने आपके चैनल पे आज देखा है कि सीएम ने कुछ सख्त निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। जी तो बिल्कुल, अच्छा रहेगा कि अगर इन पे अमली जामा पहनाया जाए, इनको सख्ती से इनका पालन किया जाए। मैम बिल्कुल हरकेश, हम उम्मीद करते हैं और हम लगातार जनता की परेशानी अपने माध्यम से सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक भी पहुंचा रहे हैं, और जिसका नतीजा भी आज देखने को मिला जब सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जल निकासी की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए। बहुत शुक्रिया हरकेश हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा ये मुहिम चला रहा है जल भराव के खिलाफ। सवाल उन प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछे जा रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी मॉनसून से पहले ये तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की, कि जल भराव की वजह से अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा? लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है हर दिन, इसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगा? क्या लोगों की स्थिति ठीक करने के लिए प्रशासन के पास कोई उचित उपाय है? क्योंकि जल भराव की वजह से अक्सर वाहन चालकों के साथ हर दिन कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं। और अभी आपने सुना भी होगा कि लगातार जिन लोगों से हमारे सहयोगियों ने बात की है उन लोगों का भी कहना है कि हर दिन हमारे सामने 2 से 4 एक्सीडेंट ऐसे होते रहते हैं जल भराव की वजह से, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे होते हैं और पानी भर जाने की वजह से वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो मॉनसून से पहले तैयारी पूरी क्यों नहीं हुई? लगातार प्रशासन की ओर से दावे और वादे तो खूब किए जाते हैं। मॉनसून शुरू होने से पहले दावे खूब होते हैं, वादों की झड़ियां लग जाती हैं, लेकिन फिर व्यवस्था इस तरह से लचर क्यों नजर आ रही है? सड़कों को तालाब बनते कुछ मिनट भी नहीं लगते हैं, पहली ही बारिश और फिर सड़कें तालाब बन जाती हैं। तो हमारे अगले कॉलर मास्टर ओम प्रकाश, जिन्होंने हमें कॉल किया है मुमताजपुर से। जी ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? हाँ जी, पहले तो इंडिया न्यूज को नमस्कार जी। हाँ, मेरा कहना ये है कि जी इस जल भराव का कारण का एक अकेली गवर्नमेंट नहीं है, आम नागरिक भी है, क्योंकि आम नागरिक पॉलीथीन, कचरा सब जो है नालियों में बहाता है जी। उससे भी जो है गटर और नालियां हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसमें अकेला प्रशासन की नहीं, आम नागरिक की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने इस कचरे को और इसको जो है एक जगह सुरक्षित रखे, ना कि नालियों में बहाए। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, बहुत सही और बहुत उम्दा बात आपने यहाँ पर कही है कि ये सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है, प्रशासन के अलावा ये जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी होती है कि हम अपने घरों का कचरा इस तरह से नालियों में ना फेंकें, अपने घर के आसपास की नालियों को साफ रखने की जिम्मेदारी अगर जनता खुद उठा ले तो प्रशासन का 50% काम तो ऐसे ही हो जाएगा और फिर इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय बताने के लिए। तो देखिए ओम प्रकाश जी जिन्होंने हमें कॉल किया था, हमारे कॉलर, उन्होंने बहुत बढ़िया बात यहाँ पर उन्होंने बताई है कि जिम्मेदारी जनता की भी होती है, जिम्मेदारी अगर प्रशासन की है तो उतनी ही जिम्मेदारी जनता की भी होती है अपनी सड़कों को साफ रखने की, अपने घर के आसपास जो नालियां हैं उन्हें साफ रखने की, ताकि मॉनसून के सीजन के दौरान इस तरह की परेशानी उन्हें ना देखनी पड़े। अगर नालियां साफ होगी, वहां पर अगर कचरे नहीं होंगे, पॉलिथीन नहीं होंगे, तो फिर नालियों की जो सफाई है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी और फिर मॉनसून के दौरान पानी को लेकर इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी।
तो यहाँ पर एक जिम्मेदारी नागरिकों की भी है, आम जनता की भी है, जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की ये मुहिम जल भराव के खिलाफ लगातार हम अपने माध्यम से जनता की आवाज उन प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, उन जिम्मेदारों तक पहुंचा रहे हैं जिनकी ये ड्यूटी थी, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मानसून शुरू होने से पहले उन तमाम जगहों को चिन्हित किया जाए, उन तमाम जगहों का निरीक्षण किया जाए जहां पर जल भराव की स्थिति हर बार देखने को मिलती है या हमेशा वहां पर इस तरह की जो परेशानी है वो बनी रहती है। लेकिन इस बार भी तस्वीरें जस की तस नजर आई है। लोगों का कहना है कि हर बार हमें ये उम्मीद होती है, हर साल हमें ये उम्मीद होती है कि इस बार तो हमें जल भराव से मुक्ति मिल ही जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें यही नजर आ रही हैं। तो आप भी हमें कॉल करिए और अपनी परेशानी हमें बताइए। क्या आपके इलाके में भी, आपके क्षेत्र में भी क्या इस तरह की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है? और खास तौर पर अगर लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है तो इस वजह से उनका नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ बीमारियों का भी एक बड़ा खतरा लोगों के लिए बना हुआ है। तो आखिर ये जल भराव की स्थिति हर बार हरियाणा में क्यों देखने को मिलती है? खासतौर पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हर बार ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमारे अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से सुरेश जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे जल भराव की इस स्थिति को लेकर? जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा है, फरीदाबाद में तो बहुत अधिक है और इसका कारण यह है कि प्रबंध पहले से नहीं किया गया जी। और इसका नुकसान आगे होगा कि जल भराव होगा तो मच्छर पैदा होंगे, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां होंगी। तो इसलिए इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। जल भराव तो दो समस्याओं का कारण, अभी तो आवागमन में परेशानी हो रही है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकार को पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जी बिल्कुल सुरेश जी, सरकार को इसकी पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि मानसून शुरू होने से पहले, बारिश शुरू होने से पहले वो इन इलाकों को चिन्हित कर ले और ये देख लिया जाए कि आखिर इन जगहों पर जल भराव के पीछे का कारण क्या है और फिर ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे माध्यम से ये तमाम जनता की जो परेशानी है, जो ये स्थिति है, जो ये तस्वीरें हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचे और वो नींद से जागे और अभी भी वक्त रहते वो इन चीजों को दुरुस्त कर ले। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की ये सबसे बड़ी मुहिम जल भराव को लेकर, जल भराव के खिलाफ, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी जल भराव की बनी हुई है। एक तरफ जहां बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से तो राहत मिलती ही है, लेकिन फिर लोगों के मन में डर समा जाता है कि अगर बारिश ज़्यादा हुई तो सड़कों पर पानी भर जाएगा, सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर बारिश ज़्यादा हुई, पानी ज़्यादा भरा, तो फिर ये पानी घरों तक पहुंच जाएगा, तो फिर हमारे लिए और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर होनी चाहिए थी वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। मॉनसून से पहले तैयारी पूरी क्यों नहीं हुई, ये सवाल लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा पूछ रहा है। जल भराव से अगर कोई हादसा होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अक्सर जल भराव को लेकर, जल भराव की वजह से कई बड़े हादसे भी होते हुए देखे गए हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से राजा, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी राजा जी, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? मैम तो यही कहेंगे, हम तो इससे जल भराव हो रखा है मैम, इससे बहुत परेशानी हो रही है मैम आने जाने में। की स्थिति बनी हुई है। हेलो जी जी बताइए, क्या आपके इलाके में भी जल भराव की स्थिति है? बहुत ज्यादा मैम। जी ठीक है, बिल्कुल राजा जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और हमारी कोशिश है कि जनता की जो परेशानी है वो हमारे माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचे और जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण हो। और अगले कॉलर है हमारे साथ जुलेश सिंह जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है रोहतक से। जी जुलेश सिंह जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? जल भराव की स्थिति बढ़ती ही जा रही है। ये गैर जिम्मेदारी से ये सब कुछ हो रहा है। अब तो वो जिन पर की जिम्मेवारी होती है
वो सारा बैठे रहते हैं। और जब जो है ये आता है कि हाँ दिन रात काम करना है, ये करना वो करना, पेट्रोल वाले टीवी के चैनल के माध्यम से बता देते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। उनको ज्यादातर करप्शन होता है कि ज्यादातर पैसे की तरफ जो उनका ध्यान होता है, नहीं तो उनको पूरा बजट मिलता है, फ्लड कंट्रोल वालों को भी, इनको भी पूरा बजट मिलता है, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है ये हमारी समझ नहीं आता। क्यों? जिनके लिए जिन कामों के लिए बजट मिलता है वो धरातल तो होते ही नहीं, और जब नहीं होते ऐसा जो जल भराव वगैरह, फ्लड वगैरह ये ठीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल जलेर सिंह जी, देखिए परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और हल्ला बोल में आज मेरे